नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर गेम ऑफ डेथ का एपिसोड संख्या 16। अब आगे। म्यूजिक के बिना मजा नहीं आ रहा है पापियो, नैना बोली। बजा सकते हैं मगर ज़्यादा लाउड नहीं, वरना पूरा गांव ये जानने के लिए यहाँ उमड़ पड़ेगा कि आखिर रात के वक्त इस हवेली में हो क्या रहा था। ठीक है, धीमी आवाज़ में बजा देती हूँ, क्या सुनोगे तुम लोग, कहकर नैना ने उठकर म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। फिर वापस आकर जयदीप की गोद में पसर गई। बाकी का काम उनमें से कोई अपने मोबाइल के जरिए बखूबी कर सकता था। लैला मैं लैला, अरशद बोला। अगर गर्ल्स में से कोई डांस करने को तैयार हो जाए। मुझसे नहीं हो पाएगा नैना, मेरा भी मन नहीं हो रहा वाणी। ओके मैं करती हूँ, बट साथ देना होगा, कहकर हनी उठ खड़ी हुई। अगले ही पल म्यूजिक बज उठा। हनी उसकी धुन पर थिरकने लगी। सब बीच बीच में लैला लैला ओ मेरी लैला कहकर उसका हौसला बढ़ाने लगे। तभी रोहतास उठकर उसके करीब चला गया। तुम आ गए हो, वह उसके गालों पर हाथ फिराती हुई म्यूजिक की लय में गुनगुनाई। यकी कैसे आए, दिल कह रहा है तुझे छू के देखूं। ओ लैला 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 लैला, सब एक साथ चिल्लाने लगे। थोड़ी देर बाद गाना खत्म होते ही वह सिलसिला रुक गया। कैसा किया मैना, हनी ने पूछा। एकदम कमाल, बल्कि तू जो भी करती है वह कमाल ही होता है। एक और हो जाए, अरशद बोला। आई हैव नो प्रॉब्लम पापियो, हनी मुस्कुराते हुए बोली। फुल चार्ज हूँ मैं, जितना मर्जी मुजरा करा लो। इस बार सॉन्ग कौन सा होगा, अरशद ने पूछा। बीड़ी, ओके बीड़ी, रोहतास बोला। इस सॉन्ग पर तो ये आग ही लगा देती है, कहकर उसने गाना प्ले कर दिया। ना गिलाफ ना लिहाफ, ठंडी हवा के खिलाफ ससुरी, इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ ले गई। सब उठकर ठुमकने लगे। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, आग है आग है आग है। सब जोश से चिल्लाने लगे। रात के 11 बजे तक यही सब चलता रहा। अब डिनर कर लिया जाए। इस बार म्यूजिक बंद होने के बाद जयदीप ने धीरे से पूछा, वरना खाना ठंडा हो जाएगा, क्योंकि 9 बजे का पैक हुआ पड़ा है। सबने उस बात पर सहमति जताई। फिर ड्रिंक और डिनर का दौर शुरू हो गया, जो कि रात 11:30 बजे तक चला। अलबत्ता ड्रिंक भी उन लोगों ने बस इतना ही किया जिससे नशा ना हो पाए। खाना खा चुकने के बाद नैना ने नए सिरे से सबके लिए स्मॉल पैक तैयार किया। सबने एक साथ चीयर्स बोला। फिर सैंडी अपना जाम हाथ में लिए उठा और जाकर डांसिंग फ्लोर पर खड़ा हो गया। अटेंशन टू मी पापियो, अब मिडनाइट को वेलकम कहने का वक्त बस आने ही वाला है। वह मिडनाइट जो हम पापियों के लिए बहुत ही खास होती है, क्योंकि रात 12 बजे हमारी अनोखी जिंदगी का अनोखा अध्याय शुरू होता है। ऐसा अध्याय जो हमेशा से हमारी पार्टी की जान रहता है। और इससे पहले कि 12 बज जाए हमें कुछ तय करना होगा। जरा बताओ तो किस बारे में। गेम ऑफ डेथ, कहते हुए सब ने अपना अपना जाम ऊंचा उठाया और यूं चहक कर दिखाया जैसे गेम खेलने की बात सुनकर खुशी से बावले हुए जा रहे हो, जबकि वैसा वे लोग अपनी हर पार्टी में किया करते थे। ये अलग बात थी कि ट्रेडिशनल गेम खेलना उन्हें पसंद नहीं था। हर बार उनमें से कोई एक जना नया गेम तैयार करता था, फिर उसके रूल्स बनाए जाते थे। साथ ही हारने वाले के लिए एक खास सजा भी मुकर्रर की जाती थी। जैसे कि लास्ट वीक जब सैंडी हारा था तो उसे सजा के रूप में पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़नी पड़ी थी। उससे पहले रोहतास को एक दुकान का शटर तोड़कर सिगरेट के पैकेट चुराने पड़े थे। ये अलग बात थी कि हारने वाले को अकेला कभी नहीं छोड़ा जाता था। रहते सब उसके साथ ही थे, बस फर्क ये था कि उसकी कोई मदद नहीं करते थे। ऐसे में किसी वजह से गिरफ्तारी की नौबत आ जाती तो सब एक साथ जेल पहुंच जाते थे, मगर उन्हें ऐसी बातों की खाक परवाह थी। गजब की दोस्ती थी उनके बीच और गजब की जिंदगी वे लोग जीते आ रहे थे।
और सबसे खास बात ये थी कि सब के सब अपनी जुबान के पक्के थे। बोलो पापियो, सैंडी चिल्लाकर बोला। इस बार गेम कौन तैयार करेगा? उसके रूल्स कौन बनाएगा? है किसी के दिमाग में कोई नया आइडिया जो हमारी इस रात को रोमांच से भर दे? मगर इतना ध्यान रखना कि गेम चाहे जैसा हो, सजा ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए यहाँ से बाहर जाना जरूरी ना हो भी तो बहुत दूर न जाना पड़े, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है और आंधी तो पहले से ही चल रही थी। ऐसे मौसम में अगर शहर तक जाना पड़ा तो सिवाय वक्त की बर्बादी के और कुछ हाथ नहीं लगेगा। हाँ, अगर बाकी लोग मेरी सोच से इत्तेफाक न रखते हो तो और बात है, हमें मंजूर है। सब एक साथ बोले। गुड, अब जल्दी से अपने अपने आइडियाज बाहर लाओ पापियो, ताकि 12 बजने से पहले हम सब कुछ तय कर सके। नाकामयाब रहे तो डोंट वरी, मैंने पहले से ही कुछ सोच रखा है। सन्नाटा छा गया। 2 मिनट बाद, किसी के पास कोई आइडिया नहीं है? सैंडी ने पूछा। वेट करो, मैं सोच रही हूँ, एना बोली। ओके स्वीट हार्ट, जी भरकर सोच लो। तत्पश्चात फिर से वहां सन्नाटा छा गया। यूं जब 5 मिनट और गुजर गया तो सैंडी बोल पड़ा। बस अब अपने दिमाग पर जोर देना बंद कर दो, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। तुम लोग फेल हो गए, इसलिए हम वो गेम खेलेंगे जिसके बारे में मैं कल दिन में ही सोच लिया था, बल्कि इंतजाम भी करके आया हूँ। क्या? गेम मामूली है लेकिन सजा इंटरेस्टिंग है। अब कुछ बोलेगा पापी? गेम ये है कि हम छतरी में लटके घंटे के साथ या उसके किसी पिलर के साथ नीचे तक पहुंचती एक रस्सी बांध देंगे। आगे हम सबको उसी रस्सी के सहारे छत तक पहुंचना होगा। जो पहुंच गया वह विजेता, जो नहीं पहुंच सका वह हार जाएगा। ऐसे तो हारने वालों की संख्या 1 से ज्यादा भी हो सकती है। उन हालात में हम उसे हारा हुआ मान लेंगे जो सबसे कम ऊंचाई तक पहुंचकर वापस लौट आएगा। ये भी कोई गेम है? नैना मुंह बिचकाकर बोली। बराबर है। तुम्हें क्या लगता है, रस्सी के जरिए छत तक पहुंचना कोई आसान काम है? होने को ये भी हो सकता है कि हम में से एक भी ना जा पाए, या ऊपर तक पहुंचकर उसका बैलेंस बिगड़ जाए और वह नीचे आ गिरे। मतलब कि मौत। एकदम जान जोखिम में डालने वाला काम है, मगर हम पापी करेंगे क्योंकि हम किसी भी बात से नहीं डरते। साले, तू गेम बना रहा है या मरवाने पर तुला है सबको? वानी झुंझला सी उठी। नहीं खेलना तो क्विट कर सकती है। क्या मैं क्या किसी से कम हूँ? नहीं है तो मीन मेख क्यों निकाल रही है? मुझे पसंद है, अरशद बोला। मेरी तरफ से ओके। मैं भी सैंडी के साथ हूँ, एना बोली। जो होगा देखा जाएगा। इसी तरह बारी बारी से सब ने हामी भर दी, सिवाय जयदीप के जो अभी भी खामोश बैठा उनकी बातें सुन रहा था। तू भी तो कुछ बोल पापी, सैंडी ने पूछा। अगर नैना को मंजूर है तो मुझे भी है। क्या कहने तेरे? जैसे ये अभी जान देने को उतारू हो जाए तो तू भी इसके साथ दे देगा। तेरे मुंह में खाक, नैना बोली। दे दूंगा, इसके बिना भला जीकर भी क्या करूंगा मैं। ओह बेबी, ओह माय स्वीट हार्ट। नैना ने तुरंत जयदीप को अपनी बाहों में खींच लिया। इतना प्यार करते हो मुझे? हाँ करता हूँ। बंद करो ये लैला मजनू के डायलॉग, सैंडी हंसता हुआ बोला। जो हारेगा उसकी सजा क्या होगी? रोहतास ने पूछा। डांस, वह भी बिना कपड़ों के। तुम्हारा मतलब है न्यूड डांस बेबी? नैना ने पूछा। हाँ, यही मतलब है मेरा। ओह गॉड, यहाँ सब वो देख लेंगे जो मैं आज तक बस तुम्हें दिखाती आ रही हूँ। ये बात क्या तुम्हें अच्छी लगेगी? हारने की जरूरत ही क्या है? मर्दों की भी यही सजा होगी ना? हनी ने पूछा। ऑफ कोर्स होगी। फिर तो पक्का मजा आएगा। लड़कियों का न्यूड डांस तो मैं फिल्मों में भी देख चुकी हूँ, मगर किसी मर्द को नंगा होकर नाचते आज तक नहीं देखा। कहकर उसने अरशद की तरफ देखा। प्लीज बेबी, तुम मेरी खातिर हार जाना। बोलो, हार जाओगे ना? मुझे तो लगता है तुम ही हार जाओगी। कोई मजाक है 50-60 फीट की ऊंचाई रस्सी के सहारे चढ़ना? नो वे, मैं यहाँ किसी को कुछ नहीं दिखाने वाली।
लेकिन जब तुम हार जाओगे स्वीट हार्ट तो मुझे बहुत मजा आएगा। तुम क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? शर्म कर लो, करके ही बोल रही हूँ, वरना ये नहीं कहती कि जब तुम बिना कपड़ों के अपनी कमर लचकाओगे तो मैं पीछे से चपत मारना शुरू कर दूंगी। ये कहकर कि नाच बसंते नाच, इधर चपत उधर आह, फिर चपत फिर से आह। और उसके बाद सुनकर सबने जोरों का ठहाका लगाया।